आज की जो जानकारी होने वाली है वो एक ऐसे प्रगतिशील किसान के बारे में होगी जहाँ पे इन्होंने कैसे एक अमरूद का बागान चालू किया, कैसे ये पुरानी ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑलरेडी करते थे, क्या इनको मोटिवेट किया करने में और कैसे इन्होंने इस जर्नी को आगे लेके गए हैं। इनसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बिना समय बर्बाद करे हुए सीधे चलते हैं वीडियो पर। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को दे दीजिए अपना। मैं श्याम मीणा सीहोर ज़िले से के श्यामपुर तहसील का किसान हूँ। और मैंने एक लंबे समय से हम लोग अपनी परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। बीच में हम लोगों ने मैं महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, वहाँ के किसानों से मिला, वहाँ के कुछ प्रगतिशील किसानों से हम लोग एक टूर बना करके गए, तब भी मिले। फिर मैं पर्सनली गया, तब जा कर के मिला और उन लोगों से हमने सीखा, समझा। फिर हमने यहाँ एक वो परंपरागत खेती से बाहर निकल करके हम लोग लगा कि यार हम लोगों एक लंबे समय से परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं, जी जी। वो खेती में नवाचार की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने उस नवाचार करने के उद्देश्य से हमने कुछ क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन में अभी हमने ये अमरूद का बगीचा लगाया है। ये वैरायटी हम लोगों ने स्पेशली मंगवाई और मंगवा करके अभी ये बागान जो है, बगीचा आपका 22 महीने इसकी एज हुई है। और मैंने इंदौर होलकर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है। और खेती तब से हम लोग मैं जब से दूसरे और काम भी कर रहा था, दूसरे खेती के अलावा दूसरे काम कर रहे थे, हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में था मैं। अब हम लोग जब खेती को हमने देखा तो खेती वही परंपरागत खेती चली आ रही थी। इस बार हम लोगों ने पिछले बार से नवाचार करना शुरू किया। अभी हम लोग और हमारा एरिया बढ़ाने जा रहे हैं, अमरूद का भी और एरिया बढ़ाने जा रहे हैं, प्लस और चीज़ें किन्नू वगैरह हम लोग करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के ये हमारा सक्सेसफुल रहा है, ये जो 5 एकड़ का हम लोगों ने अमरूद का बगीचा किया है अभी तक, और इसके रिजल्ट भी आ गए। हम लोगों ने इस साल एक अच्छा अर्निंग की है, इससे अच्छी आय हुई है हम लोगों को, जो कि परंपरागत खेती संभव नहीं थी। जी। तो मीना जी एक बात बताइए किसान साथियों को हमारे कि जैसे परंपरागत खेती की हम बात कर रहे हैं तो हर बेल्ट में अलग अलग तरीके की वो परंपरागत जी खेती हाँ, करते हैं। जी हाँ। अपने बेल्ट में क्या हमारे परंपरागत यहाँ खेती है? हमारे यहाँ सोया और गेहूँ हम्म, मुख्य फसल है। हम्म, हम लोग जो है रबी फसल के रूप में हम लोग गेहूँ हम्म, और खरीफ के रूप में हम लोगों सोया हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ धान का प्रचलन तो अभी हुआ नहीं है, जी और जी। धान का प्रचलन जिन क्षेत्रों में है वहाँ ज़मीनें बहुत लेवल ज़मीनें हैं, हम्म, जिनमें यहाँ की ज़मीनों को लेवल करने में बहुत सारी कॉस्ट आएगी। हम्म, उस वो कॉस्ट भी नहीं लगेगी और हम लोग वही परंपरागत खेती चली आ रही थी। उससे अगर बेनिफिट देखा जाए तो एक लागत को अगर निकाल करके हम लोग अपना शुद्ध मुनाफा देखेंगे हम्म, तो शुद्ध मुनाफा हम लोगों को वही 40 से 50 हज़ार रुपये पर एकड़ हम प्रति लोगों के एकड़ के। पास आता था। हम्म, और अब अमरूद से, अब ये तो हमारा फर्स्ट ईयर है, हम्म, अभी नेक्स्ट ईयर में इसका और बेहतर रिजल्ट आएगा हम लोगों को। अभी तो 22 महीने का बगीचा हुआ है हमारा, 22 महीने के प्लांट हुए हैं ये। हम्म, 22 महीने के प्लांट में इनने हम लोग हमें इसी ज़मीन ने 5 एकड़ ने हम लोगों को 7 से 8 लाख रुपए का बेनिफिट बगैर कोई लागत के शुद्ध मुनाफा है हम हम्म, लोगों का। हम्म। जी। तो मीना जी एक बात बताइए कि क्या जलवायु देखा आपने, कैसे इस क्रॉप को सेलेक्ट करी? देखिए आज आपकी उम्र काफ़ी है, आप ये बताएंगे कि आपने बहुत सारी फसलें देखी होंगी, जी ऐसा हाँ, नहीं है कि आपने सिर्फ एक क्रॉप देखी होगी। बिल्कुल। कैसे आप अमरूद पे लैंड अप हुए? नहीं, अमरूद क्या, असल में हमारे यहाँ जो है मिट्टी गहरी है। वो मिट्टी गहरी होने की वजह से यहाँ हम लोगों को दूसरे हम लोग जैसे संतरा या फिर ऑरेंज के अलावा हम लोग माल्टा या हम्म, इस तरह की चीज़ों में जाना चाहते थे। हम्म, बट चूंकि हमारे यहाँ मिट्टी गहरी है तो अमरूद को इसलिए सिलेक्ट किया कि माल्टा या आपका ऑरेंज, इनमें बेहतर रिजल्ट हमारे क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है। और हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो पूरी तरह से अमरूद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। ओके। और ऐसा हम लोगों ने अपने विशेषज्ञों से भी सुझाव लिया, कुछ हमारे साथी जो पहले से थोड़ा बहुत काम जिन लोगों ने किया था उन लोगों से सुझाव लिया, और इस तरह से जानकारियाँ इकट्ठी करने के बाद हम लोग अंतिम लास्ट में हम लोग पहुँचे इस मुकाम पर कि हम लोगों को अमरूद से बेहतर कोई रिजल्ट दूसरा नहीं आएगा। तो हम लोग अमरूद में हम लोगों ने शुरुआत की है, सबसे पहले अमरूद को किया। और कौन सी वैरायटी आपको क्लिक हुई कर लगाने के लिए? वैरायटी के लिए ताइवान पिंक हम लोगों ने स्पेशली मंगवाया है। हम्म। ये ताइवान पिंक जो है हम लोगों ने कुछ रेड डायमंड भी लगाया है, ठीक है। लेकिन ताइवान पिंक का रिजल्ट बेहतर रिजल्ट रहा है। और जिस फर्म ने हम लोगों को, जिस कंपनी ने ये सप्लाई किया है, जिस हम्म, कंपनी, मैंने कई कंपनियों को रिसर्च किया, हम्म, कई कंपनियों को देखा, कई को समझा, हम्म, समझ में लास्ट टाइम हम लोग इस कंपनी, भरोसेमंद कंपनी थी,
इसी से हमने प्लांट मंगवाए और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मीना जी एक बात बताइए कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगे और क्या डिस्टेंस के हिसाब से आपने इनको सेटअप हम लगवाया? लोगों ने ये डिस्टेंस हाई डेंसिटी जिसे कह सकते हैं अपन लोग, हाई डेंसिटी में हम लोगों ने लगाया है। हम्म। इसमें दूरी जो है वो 12x5 रखी है हम लोगों ने। 12 फीट बेड टू बेड, 12 फीट बैक टू बैक 12 प्लांट फीट, टू प्लांट 5। प्लांट टू प्लांट 5 फीट। हम्म। और चूँकि ये जो ताइवान पिंक है ये बहुत ज़्यादा हाइट होती नहीं है इसकी, हाई डेंसिटी में और जल्दी अच्छा रिजल्ट आता है। हम्म। तो हम लोगों ने 1 एकड़ में पर एकड़ करीब 750 प्लांट, 750 प्लांट 1 एकड़ में हम लोगों ने लगाया है। पर एकड़ 750 प्लांट्स? 750 ओके, प्लांट। सघन बागवानी होगी हाँ, मतलब सघन एकदम। बागवानी। ओके। जी। तो सर एक बात बताइए, इसके बाद लगाने के समय क्या चीज़ करी गई? मान लीजिए कुछ ड्रिप का सेटअप लगाया आपने ड्रिप या क्या लगाया है किया? हम लोगों ने, पहले ड्रिप, सबसे पहले ड्रिप लगवाया। हम्म। पहले ड्रिप का पूरा सेटअप कंप्लीट करवाया, इसके बाद ही प्लांटेशन शुरू करवाई हम लोगों ने। और कोई ड्रिप अतिरिक्त खाद आपने उस समय लगाई हो लगाते समय वो बेसल के तौर लगाते पे? समय जो एक बेसल डोज दिया जा सकता है वो जी बेसल जी। डोज दिया है। उसके बाद कुछ एक बाद में जो दवाइयाँ दी जा सकती है, कुछ एक फंगिसाइड वगैरह फंगस आने की वजह से, या फिर कुछ एक दवा फास्फोरस पोटास वगैरह, इन लोग डीएपी हम लोगों ने अभी जुलाई अगस्त जब हम लोग बारिश की शुरुआत हो रही थी तब जुलाई में हम लोगों ने दिया था इसको, उसके बेहतर रिजल्ट भी आए हैं। सर अब मानिए 5 एकड़ में आपने लगाया है, तो कितनी कॉस्टिंग किसान साथियों को एक बार बता दीजिए कि क्या अपना इनकर हो गया था इसको लगाने पाँच में? 5 एकड़ में अगर हम लोग एक लेबर कॉस्ट, हम्म। प्लांट प्लांट का, और चूंकि ड्रिप इरिगेशन हम लोगों ने स्पेशल ड्रिप इरिगेशन करवाया है इसमें, जी जी। तो क्योंकि कॉस्ट हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रिप लगाई इसलिए हमारी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। हम्म। प्लांट भी हम लोगों ने स्पेशली मंगवाए हैं तो इसमें भी हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ दूर से मंगवाने की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट पड़ गई। लेकिन हम लोगों का 6 से 6 लाख रुपए के आसपास का हमारा खर्चा हुआ था, 6 साढ़े 6 लाख रुपए का। और 6 साढ़े 6 लाख रुपए में हमारा ये 5 एकड़ का विथ ड्रिप और प्लांट एंड लेबर कॉस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई उसमें। समय मानेंगे कि मोटा मोटी पकड़े तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा प्रति 1 एकड़? लाख रुपए, 60 से 70 हज़ार रुपये पर एकड़ का अपन मान करके चलें। सॉरी, 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हम लोग पर एकड़ मान करके चलें। जी।